नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन जी और बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हैं। वो जो एक हादी हादी करके थे, जो बांग्लादेश की हांडी बना रहे थे, वो हांडी फुट गई है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है, मेरे से होल्ड नहीं हो रहा है। सर, वेरी वार्म वेलकम। बांग्लादेश को आज डी मार्शे करके बुलाया गया है। सो मच सो कि बांग्लादेश हाई कमीशन जो ढाका में है, जो सॉरी इंडिया का जो एम्बेसी है ढाका के अंदर, उसको बंद कर दिया 2 बजे। A lot of things have happened today and obviously बहुत सारी चीजें डेवलपिंग है। Over to you, sir. तो फुट गया नहीं है, कूट दिया है। टू बी प्रिसाइज, अटेम्प्ट कर रहे थे नॉन स्टेट या आई वुड से विद स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फॉर इंडिया, अनदर फ्रंट। CIA, ISI, टर्की सारे आए हुए वहां पे, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं है, तीनों को, कि किस दलदल में फंसे हैं। इंटरनली सपोर्ट तो कोलैप्स हो गया यूसुफ का। क्यों? क्योंकि वो जमातीस को ले आया। इफ ही थिंक्स ही कैन चेंज द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश एंड ब्रिंग जमातीस टू द ग्राउंड, वेल, issues, big issues. And the biggest problem came not of toppling of Bangabandhu's statue. They attempted to burn down his house. रिवर्स इंतिफादा किया। अवामी लीग ने पथराव कर दिया, बड़े बड़े पत्थर दुम दबा के भागे हैं। हिम्मत नहीं हुई है वो दिन के बाद वहां जाके कुछ करने के लिए। तो इन्हें आर्मी से भी प्रेशर है उसको। उन्होंने डाला था कि दिसंबर तक, ये जुलाई कर रहा था, लेकिन प्रेशर में लाके अब फरवरी में कर रहा है। 12 फरवरी को इलेक्शन डेट दिया है उसने। ठीक है, पंगा ले लिया भारत से। 3 साइड तो भारत से है। जितना ट्रेड के लिए आउटलेट था, चाहे लैंड, रेल, रोड, रेल, पोर्ट, सब बंद, एयर बंद। इकोनॉमी इज गॉन ऑन अ टेल स्टेप। IMF ने बोला इलेक्शन के बाद मिलेगा तेरे को। तो ये स्थिति है वहां पे जब कुछ नहीं हुआ है। उसके साथ साथ स्टेटस क्या है? अननोन गनमैन जिंदाबाद। ऐसे मरे हैं ना US वहां पे। केवल वो जनरल से स्टार्ट नहीं होता है। जो स्पेशल फोर्सेस ऑफ अपना मरीन्स का जो इंस्पेक्टर जनरल था, जो ढाका के वेस्टर्न होटल में मारा गया था, आई थिंक रूम नंबर 808, उसके चमचे दोनों अगल बगल में थे, वो भी खत्म। सेकेंड लाइन के ग्रुप भी खत्म। तकरीबन 17 ठुके फ्रॉम कॉक्सेस बाजार, चिटगांग, ढाका, ऑल ओवर बांग्लादेश। 17 ठुके भाग गए हैं वहां से। टोटल जो डेथ्स हुए हैं, इंक्लूडिंग इनके खुद के जमैती, टर्किश एंड योर अपना वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी, ISI वाले, ओवर 40 कोई खबर नहीं है बांग्लादेशियों को। ये यूनुस के एडमिनिस्ट्रेशन कौन आया, कहां से मार के गया, किधर गया, विच टेल्स यू द अमाउंट ऑफ ग्राउंड सपोर्ट। बट सबसे पते की बात, 10 to 12 ड्रोन अटैक्स, प्रिसिशन ड्रोन अटैक्स, सिलेट, ढाका, चिटगांग, कॉक्सेस बाजार, सेंट मार्टिन। नो कोलैटरल डैमेज। जिस कमरे में ये बंदे लोग बैठे थे, वहां जाके ठुके हैं 15 से 20 ब्लोन अप। ऑल हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम देयर। खबर अभी आ रही है कि शायद LET और JEM को वहां भेजें बांग्लादेश। बट आज प्रेशर आ गया है। ट्रंप ने अल्टीमेटम दे रखा है अपने मुन्नी बेगम को कि तेरे ट्रुप्स कहां हैं, गाजा वाले ट्रुप्स भेज। अभी भाग रही है वहां पे व्हाइट हाउस के कोठे में बात करने के लिए कि मैं क्या कर। ठीक है,
क्योंकि अगर ट्रुप्स निकालता तो उसको एलईटी जेईएम यहां चाहिए, एलईटी जेईएम अगर उसको वेस्ट फ्रंट पे चाहिए तो वहां कौन जाएगा? सीआईए वगैरह तो उनके तो पिछवाड़े में आग लग गई, वो तो भाग गए। यू नो, सी, if you see the total, about 70-80 killed, precision strikes। जैसे ढाका में जो जमेती वाला लड़का था, उनका who was making propounding the map of northeast complete with बांग्लादेश, जो यूनुस ने बोला था, बीच बाजार में, पल्टन बाजार इज द हार्ट ऑफ ढाका, पल्टन बाजार इज द मोस्ट बिजी एंड द हार्ट ऑफ ढाका। भाई साहब, 2 बंदे मोटर बाइक में आए, उसके सर पे गोली मार के चले गए, कोई खबर नहीं कहां मारे, कौन गया, किधर गया। पते की बात जो खबर आई है, इसके बंदे जो साथ में थे हॉस्पिटलों को कॉल कॉल करते रह गए, ठेंगा दिखा दिया, लेकिन किसी ने एम्बुलेंस नहीं भेजा। 2-2.5 घंटे लग गए, उसके बाद इन्होंने रिक्शा में डाल के उसको ले गए। लास्ट रिपोर्ट, ही इज ऑन वेंटिलेटर, कब टैं बोल जाए पता नहीं। बट दिस टेल्स यू द अमाउंट ऑफ सपोर्ट दैट यू हैव इंटरनली। किसने बताया कि इस गाड़ी में ये जा रहा है, इस सीट पे बैठा? केवल उसी को मारा, उसके अगल बगल किसी को नहीं मारा। टारगेटेड किलिंग जितने हुए हैं अभी, जो 60-70, इंक्लूडिंग द ड्रोन अटैक। ड्रोन अटैक मतलब आप देख लो यार, उस खिड़की से उसी कमरे में गए जहां पे उनकी मीटिंग चल रही है। पता कैसे की मीटिंग चल रही है? भाई साहब, दहशत में है यूनुस मियां कि हमें कुछ पता नहीं क्या होने वाला। अच्छा, जैसे जैसे दहशत में होते हैं तो एंटी इंडिया टीरेड लेके आते हैं। तो जो अभी डिमार्श कल दिया था हाई कमीशन को, आज बुलाया था उनके हाई कमिश्नर को, was essentially because of रेंटिंग। जो नंबर 2 वाला है वो रेंट कर रहा है कि भाई हम हाई कमीशन को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उड़ा के दिखा दे, अवामी वाले खड़े हो जाएंगे। अब तो बीएनपी भी साथ बैठेगा, क्योंकि जो रूमर्स बहुत थिक एंड फास्ट चल रहे हैं कि तारिक रहमान जो कि यूके में है, उसकी मीटिंग हो चुकी है विद शेख हसीना, एंड दैट बिकॉज आज भी अवामी लीग इज द बिगेस्ट पार्टी इन बांग्लादेश, सबसे बड़ी पार्टी। एंड अगर अवामी लीग को ये बोल देती है कि ठीक है इनके लिए वोट दे दो, हैंड्स डाउन बीएमपी जीतेगा, जमेती हार जाएंगे बुरी तरह। एंड द डील इज, उसके बाद ये जमेतीस के लीडर शीडर ये सारे कुछ हैं, यूनुस को जेल में डाल और उनकी ट्रायल होगी। कितना ये तारीख करता है पता नहीं, क्योंकि इसकी मां तो बहुत बीमार है, ऑक्सीजन में है कि वेंटिलेटर पे है, शी इज वेरी वेरी क्रिटिकल। सो यही कर रहा है अभी, लंदन से बैठ के कर रहा है। ही इज गोइंग टू बी द फेस। कैन ही बी द फेस? बिकॉज ही हैज बीन, ही इज इन एब्सेंशिया। ये लंदन में बैठा है जब से उसके अगेंस्ट केस, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। चिटागोंग में पकड़ा गया था, ये आर्म्स ड्रॉप करा रहा था चिटागोंग में फॉर मिलिटेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। तो शेख हसीना के गवर्नमेंट में वो पकड़ा गया था, वो भाग गया था इन एब्सेंशिया। ही इज बीन सेंटेंस्ड टू लाइफ फॉर जेल। तो देयर इज व्हील विदिन व्हील विदिन व्हील विदिन व्हील व्हिच इज गोइंग ऑन। ठीक है। अच्छा, अभी हो क्या रहा है? बंगाल में एसआईआर हुआ शुरू। एक जगह जो सारे भाग के गए हैं, वापस बैक टू बांग्लादेश। कहां से निकाले? वही चिकन नेक वाले एरिया से। बीजीबी ने टैं तक नहीं बोला है, वो पीछे हट गए। जब भी लोग कहते हैं कि वो तो राइनोस हो गया, थंब नहीं है, पतला नहीं है, 80 किलोमीटर चौड़ा हो गया, बिकॉज बीजीबी हैज गॉन बैक कि आने दो उनको। डबल एज्ड है, आई वोंट से डबल एज्ड, बांग्लादेश के लिए भी फायदा है। वो पार्टियां उनको ले लेंगी अपने साथ कि यार वोट तो मेरा बढ़ेगा,
वोट मेरा पड़ेगा, एग्जैक्टली जिस पर्पस के लिए उन्हें इंडिया लाया गया था। वहां भी जरूरत है। और दोनों इलेक्शन ऑलमोस्ट साथ साथ है। ये फरवरी 12 को है, अपना मार्च में होगा। तो पहले वहां वोटिंग कर लें। हाँ, अब उसके बाद तो आ नहीं पाएंगे। आ नहीं पाएंगे जी। आ नहीं पाएंगे, ठीक है। और एसआईआर का काफी मतलब है। यहां तो रो रही है वो कि उसके 58 लाख निकल गए हैं। एंड इट वेरीज फ्रॉम 1 to 1.2 to 1.7। बैलेंस जो है हु आर डाउटफुल, कि कुछ एक तो ऐसे निकले, आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बेटा बाप से बड़ा है उम्र में। और कुछ तो मैंने बताया कि जब बेटा पैदा हुआ था बाप का 10 साल का, जब बाप पैदा हुआ तो उसका दादा 10 साल का था। मतलब नकल करने के लिए भी अकल। एंड दैट टाइप ऑफ डाउटफुल आर ओवर 1 crore। बाय द वे, द स्टेट वेयर आई एम इन, they are already clear, more than 1 crore are out. Almost about close to 13-14% is out. तो अभी इनको सोचना चाहिए कि यार सीए एनआरसी के पीछे हमने इतना नाटक किया था, वो तो गवर्नमेंट ने करना था। ये तो अब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट करा रही है। और ये तो और ज्यादा घमासान है सीए और एनआरसी से। और बाय द वे, इसके साथ साथ व्हाट इज गोइंग ऑन पैरेलली, ऑल स्टेट्स जहां पे हो रहा है, आपका सीएए के थ्रू सिटीजनशिप भी मिल रहा है। ठीक है। तो ये तो प्रो वर्जन आ गया सीएनआरसी का, जो वो हैंडल नहीं कर पा रहे। तकरीबन अबाउट 36 lakhs have been given अपना वोटिंग राइट्स इन Bengal. हिंदूज मटुआ एंड ऑल दोस हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जिनको नहीं दिया था इतने बरसों से, उन सबको दे दिया। तो गेस वेयर द वोट गोस। दीदी तो बड़ी दुखी हो रही होंगी, तभी आजकल वो घुटने टेक रही हैं। या बट इन सब में बेसिकली ये है, ठीक है, यूनुस एंड द जमेतीज आर फेसिंग अ टफ फ्यूचर, बट विल बीएनपी वॉक द टॉक? Because he has also had talks with Yunus के representatives in the month of June. लंदन में उनसे बातचीत हो चुकी है जून में। अब उस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह चेंज करना चाहता था, अब तो कुछ नहीं कर पाया, दैट्स हिस्ट्री। ही हैड ट्राइड टू ऑर्केस्ट्रेट अ कू, एंड सो नाउ आर्मी और बीजेपी का उसके साथ 36 का आंकड़ा। उसने अपने लिए एक एनएसए लेके आया है कि हु विल एडवाइज मी, द आर्मी हैज टोल्ड हिम टेक अ वॉक, तेरा एनएसए कोई भी नहीं है। आर्मी ने क्लियर बोला है, लाइक पाकिस्तान, आई विल डिसाइड ऑन इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, यू आर नोबडी टू डिसाइड। मुंह पे बोल रखा है, तू एनएसए रख तो किसी को रख, द फाइनल पर्सन टू डिसाइड ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, किससे हाथ मिलाना है नहीं, रेस्ट विद मी करके वो जमान जो है उनका चीफ, आर्मी चीफ, उसने बोल दिया। तो माय व्यू इज बीएनपी जीतेगा, लेकिन दे विल परमिट द यूनुस एंड द जमेती लीडर्स टू रन अवे। कि भाई रिजल्ट आने के पहले भाग गए, हम तो रोक नहीं पाए, हम तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं किए थे, समथिंग लाइक दैट विल हैपन। बट सर, आपको लगता है कि 16 फरवरी को इलेक्शंस होंगे? आई हैव डाउट। 12 के तो चल तो रहा है उनका। 12 को ये तो पैसे नहीं मिलेंगे आईएमएफ से ना, एंड गॉड नोज हाउ मेनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स नाउ ही ओज टू अदानी। अदानी पावर ने तो उसके ऊपर केस कर दिया है, पैसे नहीं दिए अभी तक। 50% दिए थे, बैलेंस 50% इज पेंडिंग एंड ही इज नॉट पेइंग, तो उसके ऊपर तो केस है, बांग्लादेश के ऊपर। दे गॉट टू पे, और पे वो तभी कर सकता है जब इसको
IMF का ट्रांशे मिलेगा तो कुछ दे सकता है। IMF का ट्रांशे तभी आएगा जब गवर्नमेंट है वहां पे, इंटरिम गवर्नमेंट को तो कोई दे नहीं सकता। ये है कौन? ये तो एडवाइजर बोलता है अपने आप को। एडवाइजर टू हुम? एंड आई एम श्योर आप देखना बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या बिगिनिंग जनवरी में the army will put pressure and say get lost, there will be a proper interim national government which will conduct the elections under the president, you are nobody। आएगा दबाव इसके ऊपर, क्योंकि otherwise you see what has he given himself the moniker advisor। वो अलग बात है, interim government बोलते हैं। interim government किसने बोला? He has said he is the advisor to the government. Government is still Awami League, right? 12 फरवरी का डेट बोल रहे हैं, पहले 26 फरवरी का था, तो लेट अस सी ऑफिशियली क्या निकल के आता है। बट ये है कि फरवरी में इलेक्शंस होंगे। तो will the army permit him to continue? Will they say the election will be on your watch? उसको ये भी डर है कि भारत का दबाव आ जाएगा, IMF को बोल के दबाव डाल सकते हैं। तो हमें अभी ये भी देखना है कि तारिक रहमान के ऊपर हम क्या क्या हैंडल रख सकते हैं। So what has been his history like? एक तो खालिदा जिया has always been खालिदा जिया का बेटा है, फुल स्टॉप। This was a party created by the army of Pakistan. Yes. So kahin na kahin he might be pro Pakistan only. That may also play out to be very. The army of Bangladesh had created him. Okay. Created this party. And Sheikh Hasina से भी शायद बातचीत हुई है and he is agreeing to do the elections without a शेख हसीना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। As long as these people don't go after a party worker, she's okay. But the party workers are so strong and spread out everywhere. The army is not targeting the party workers. पुलिस डरता है। एक चीज और सुनने में आ रही है, सॉरी, नहीं कि जो जमाती पार्टी है वहां पर, जो छोटी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, जमाती पार्टी और BNP, पहले जो पुलिस वहां की, बांग्लादेश पुलिस अंडर द प्रेशर ऑफ जमात is also cracking down on BNP, Khalida Zia की party and the Jamati party. They are cracking down, but they can't make much of an headway ना। It's one of the biggest parties of Bangladesh. ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां उसके बंदे नहीं हैं BNP के। No, Awami League is massive. Awami League is massive। जैसे मैंने बोला ना, पुलिस के सपोर्ट के साथ ही ये जमेती आए थे बंगबंधु का घर तोड़ने के लिए, शेख मुजीबुर रहमान का एक्चुअल हाउस जलाने के लिए, पथराव करके भगा दिया था। पुलिस भी भाग गई थी चोट चाट खा के, हिम्मत नहीं हुई अभी उसके बाद दोबारा उसके घर के आसपास फटकने की। प्रॉपर जैसे स्टोन थ्रोइंग होता है ना, इंतिफादा, तो इन्होंने रिवर्स इंतिफादा किया उनके ऊपर। तो दैट इज द फियर। नंबर 2, मैं तो तब भी कन्विंस था जब 93-94 वहां थे, अभी भी कन्विंस्ड हूं। द अमाउंट ऑफ कंट्रोल दैट यू हैव इन बांग्लादेश इज एनॉर्मस। आम जनता अभी तक भूली नहीं है। ये बाकी जो चीख रहे हैं वो चीखते रहने दो, जमेती तो चीखेगा, बिकॉज वो तो रजाकार्स वर पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। होल लॉट ऑफ पॉपुलेशन हैव नेवर फॉरगॉटन the help that India gave them. That is how he is not being able to change the history na। Wanted to whitewash the Pakistanis, कैसे कर सकता? ढाका में तो यूनिवर्सिटी के साथ इतना बड़ा ट्रिपल स्टोरी म्यूजियम है यार, कंप्लीट कच्चा चिट्ठा वहां पे डाला हुआ है। आप ऑफिसर्स देन आर्मी के एंड गवर्नमेंट वाले भी जो वहां पे आए थे, दे लर्नड इट फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वॉर। व्हेन आइजनहावर सब ये ऑशविट्स वगैरह देख के बोला इसका म्यूजियम बनाओ, नहीं तो बाद
आज से 20 साल 30 साल बाद बोलेंगे कुछ हुआ ही नहीं था. सो व्हेन यू मेक इट एज अ म्यूजियम एंड लीव इट विद ऑल द डेटा, क्या क्या हुआ है, बच्चे आके देखेंगे, जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे ट्रिपल स्टोरी म्यूजियम बनवाया. एवरीथिंग इज देयर. क्या क्या किया इन्होंने, ऑपरेशन सर्चलाइट में किसको मारा, क्या किया, किधर किया, कितने मारे, फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल दैट, फोटोग्राफ्स के साथ एनोटेटेड, एवरीथिंग इज देयर. तो इफ ही थिंक्स ही कैन डू इट, गेस अगेन. मैं तो पर्सनली एक्सपीरियंस किया यार. जैसे आई गिव यू 2-3 एनेक्डोट्स. मैं फॉरेन स्टूडेंट्स को हम भी बुलाते हैं, वो भी बुलाते हैं, 10-15 दिन पहले बुलाते हैं, so that they take classes about how their procedures and how they do things. तो हर एक आर्मी का अपना मेथड होता है, तो वो सीखने जाते वहां. तो मेरे चश्मे का स्क्रू निकल गया था. चश्मा पहनता हूं अभी तो पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ना पड़ता तो इसीलिए नहीं लगाया. तो साइड से स्क्रू निकल गया था. आजकल तो वो रिवेट लगाते हैं, आप उन दिनों तो स्क्रू लगता था. तो दरवाजे के बाहर ही मार्केट प्लेस था, तो आई वेंट देयर. वहां पे जो चश्मे की दुकान थी वहां जाके दिया, क्या स्क्रू लगा सकते हो, हाँ लगा देंगे सर. अंदर गया 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 आधा घंटा पौन घंटा हो गया. तो मैंने पूछा यार क्या हो रहा है, हमारे तो भारत में होता तो अभी 2 दिन में, 10-5 मिनट में करके ले आता. ही जस्ट स्टूड बैक. सर आप कहाँ से हो? मैंने कहा भारत से हूँ, हिंदुस्तान से हूँ. आई एम सो सॉरी. माफी मांगने लगा, पैर छूने वाला था, कहता गलती होगी, मैं सोचा आप पाकिस्तान से हो. मैंने कहा पागल, किसी एंगल से मैं पाकिस्तानी लगता हूं. तो वो चाबी लगी, भाग के गया. उस इलाके का जो उनका अपना जो ऑटो होते हैं उनको वो बेबी टैक्सी बोलते थे. तो देयर वाज अ ह्यूज स्टैंड ऑफ बेबी टैक्सी आउटसाइड. दैट यूज्ड टू बी द नॉर्मल मोड, जहां जाना है वो लेके जाना है. उसके बॉस को लेके आया. ही वॉज द करता धरता ऑफ दिस कंप्लीट मार्केट प्लेस. उसने बोला ये भारत से आए. ओ वही झप्पी पप्पी हाथ लगा के, साहब जब भी जाना है आप बाहर निकलो, सीटी मार के, मेरा नाम क्या नाम था उसका, आई थिंक तारिक, नहीं अहमद, ऐसी कुछ नाम था, कि आप आवाज लगा देना. तो एवरी वेडनेसडे आई यूज्ड टू गो टू आवर हाई कमीशन टू गिव द रिपोर्ट कि पिछले हफ्ते क्या हुआ, आगे क्या. क्योंकि थर्सडे वाज लाइक अ सैटरडे, एंड सिंस उनको सऊदी अरेबिया से पैसा आता था, जुम्मा हैड टू बी अ हॉलिडे. So Friday was a holiday, Thursday was Saturday, तो Wednesday was like Friday. तो Friday afternoon जाते हैं, तो Wednesday afternoon I used to go there. I used to just go there and call him. The best, चमकता हुआ यार, और बिल्कुल लोएस्ट रेट पे मेरे को देता था. धान मंडी में हाई कमीशन होता था. I used to go and then he used to wait there and then bring me back. For other foreign students, there was a Air Force officer and who was doing it with family with me. हम दोनों को द लोएस्ट रेट, जो नॉर्मल बांग्लादेशियों का रेट था. फॉरेन स्टूडेंट्स डबल दैट वाज द रेट फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स. जैसे हमें 25 टाका होता था जाने आने का, तो उनको 50 टाका लेता था. पाकिस्तानियों को 80 टाका लेता था. कहते लेना है लो, नहीं तो जा. That is the feeling they have. They hate them. No wonder अवामी का इतना बड़ा मतलब पार्टी है वो, फॉलोइंग है. Because all said and done, Ziaur Rahman was part and parcel of the coup where they murdered Sheikh Mujibur Rahman. Right? So that is the depth of feeling that people have. So that's मैं बता रहा हूं ना कि कैसे पता लगा कि किस घर तो पता लग गया कि किस कमरे में कितने बजे मीटिंग हो रही है. For you to be able to send that drone exactly into that window at that time to take out all these people. And I given you the spread. Sylhet is northeast, Bangladesh. Dhaka, heart of Bangladesh. Chittagong, Cox's Bazar, and Saint Martin Island. ठीक है. And the elimination has taken over pan Bangladesh.
रंगपुर राजशाही से लेकर बिल्कुल कॉक्सेस बाजार टेकनाफ तक, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट सब ठुके, विच टेल्स यू द फुटप्रिंट ऑफ पीपल रेडी टू शेयर इंफॉर्मेशन, ह्यूमेंट। तो हिला हुआ है वो, अभी उसे यूएस भी हिल गया है पूरा। एंड लाइक आई टोल्ड यू, वो बनाना चाहता था वहां पे जाने के लिए, अभी खबर निकल के आ रही है आपकी तो डील ऑलरेडी हो चुकी है थ्री ब्रदर्स से, दे हैव परमिटेड यू टू कम एंड डू द रेयर अर्थ एलिमेंट्स के माइनिंग इन म्यांमार, इन एरियाज दैट दे कंट्रोल। आ जाओ। तो बोला ना, यूएस को समझ नहीं आ रहा, हमने बोला है भाई यहाँ के हम गुंडे हैं, इनसे बात नहीं, हफ्ता हमको नहीं दोगे, कख नहीं होगा तुम्हारा काम। तुम सोचते हो हफ्ता तुम लोगे लोगों से, आके दिखाते, दुम दबा के भागे हैं अमेरिकन। और अब ट्रंप बोलता है कि नहीं नहीं, इंडिया इज अ गुड फ्रेंड, जो ट्वीट निकाला उनके एम्बेसडर ने, तो रायता क्यों फैला रहा है? घुटने तो टेक दिए, जो आपके साथ किया था मैंने एनएसएस वाला, नेशनल से, हाँ, बोला हुआ है उसने। नेशनल पेज 25 और पेज 27 जो लोग देख रहे हैं उसका निकाला है, तो पेज 25 में बोला है इंडो पैसिफिक के ऊपर, पेज 27 वेस्ट एशिया के बारे में बात कर रहा है, वहां बोल रहा है इंडिया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर विच इज हिज लैटिन अमेरिका एरिया बोल रहा है इंडिया, एंड अफ्रीका बोल रहा है इंडिया, इंडिया के बगैर काम नहीं चलता। लाले, इंडिया के बगैर तेरे को कहीं काम नहीं हो रहा है तो किस लिए पीछे पड़ा है, रायता क्यों फैला रहा है? माफी मांग, घुटने टेक के, सारा कुछ हटा, बात हो जाएगी। अभी लोग कहने लगे ओ ट्रेड डील हो जाएगा, कैसे होगा यार? समझा करो, बोल क्या रहा है बंदा। अपने पीयूष गोयल जी ने क्या बोला कि दी फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड डील जल्दी होगा। फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड डील मतलब क्या है? नॉट ट्रेड डील, फ्रेमवर्क, कि भाई ये फ्रेमवर्क है जिसमें हमारा डिस्कशन होगा, फिर ट्रेड डील बनेगा। आपका तो फ्रेमवर्क ही नहीं बना है अभी तक। कौन सा मार्च, कौन सा अप्रैल, इस साल में हो जाए नाम बदल दूं मैं, होएगा ही नहीं। अभी तक तो फ्रेमवर्क ही नहीं बनाया आपका। उसके ऊपर से स्टेटमेंट आ गया कि एग्रीकल्चर पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, साथ के साथ ही वो तो फिर से आ ऑब्वियस गया। है, एग्रीकल्चर तो आप खोलोगे ही नहीं उसके लिए, क्यों खोलोगे यार? जेनेटिकली मॉडिफाइड लेके आ रहे हो, फर्स्टली इट इज वेरी अनहेल्दी, विच इज वेरी अनहेल्दी, तो उसके मेडिकल फार्मा शार्मा सब लिंक्ड हो जाते हैं। नंबर टू, वो जो लेके आ रहा है अभी नया वाला जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वो लाना चाहता है, वो बीज नहीं देते। हम तो अपने बुआई से जो फसल बोए हैं उसी से बीज बनाते हैं, उसी से रख लेते हैं एक पोर्शन जो सबसे अच्छा होता है दिखने में और फील करने में। बीज उसी से बनता है, ये बीज नहीं बनता। आपको फिर वापस जाना पड़ेगा बीज के लिए भी, बीज के लिए भी। वाह, तो मतलब तो ही विल कंट्रोल योर प्राइस। ये ऐसा नहीं लग रहा है 1970s वाले स्टेज में वापस चले गए हैं जब इन्होंने यस यस। कंडीशंस, अब टर्म्स एंड यार कंडीशंस बात ये रखे। है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, भारत कहां से कहां पहुंच गया। अभी भी वही टूल किट लेके तुम सोच रहे हो कि बांग्लादेश से हम कर देंगे। मैंने पहले भी बताया था, तू जेईएम को भेज, तू एलटीटी को भेज, तू मेरे तरफ से आईसिस को भेज। ये लोगों को आता जाता ही कुछ नहीं है यार, ये कभी जिंदगी में किया नहीं है। पाकिस्तान, यस आई विल वरी, क्योंकि ये तो फॉर्मेशन से ही यही चीज कर रहे हैं, उसके पहले से भी कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो ये इनके नस्ल में है, ये इनके खून में है, ये समझते हैं कि इस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज कैसे करते। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी होता उनके देश के अंदर ही करते थे, आपस में लड़ते मरते थे, बाहर कभी निकाला नहीं है। अब आके बोल दो कि मैं तेरे को सिखा दूंगा, तू जाके कर दे, करके दिखा दे। और हम करने देंगे क्या? हमें एक साइड पे ऑलरेडी आपने दिखा तो दिया क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या तू हम क्या कर करेगा? मैं करके दिखाता हूँ तेरे को। वो हम्म। बात अलग है कि जितने यहां मरे तकरीबन उतने ही उतने पाकिस्तान में भी मर गए। अब तो उनको डर लग रहा होगा, ये जिधर भी जाओ दोनों तरफ तो मैं तो मर रहा हूं। और एक इनका एलईटी का नंबर 2 आपने गाजा में ठोका था, और वो क्या भी तब निकली जब गाजा इन गाजा, इज़राइल चल रहा था, जब गाजा इज़राइल चल रहा था पीक पे। तभी पीक पे था, आपने वहीं पे गाजा में जाके ठोका है उसको। सो रियलाइज द डेप्थ ऑफ the information sharing between
are RAW and IB, Mossad and Shin Bet of Israel, and the FSB and their interior minister of Russia, Ministry of Russia. किस डेप्थ पे आपके ह्यूमन आपने सब तरफ आपके पास अवेलेबल है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब ही तो व्हाई डू यू थिंक जब पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप फूक गया, प्लान ए प्लान बी, CIA तो भाग चुका वहां से, अगर बचा है तो अंडरग्राउंड छुपा हुआ है, निकल के आके कुछ सामने बोल नहीं पाएगा। आई वंडर इफ ही एक दिन बोल रहा है, वो अभी तक जो डेट्स देख रहा था मैं कि एक दिन का बोल रहा है, आई वंडर इफ ही विल बी एबल टू डू इट इन वन डे। खून खराबा बहुत होगा, इतना तो मैं प्रेडिक्ट करता हूं, खून खराबा तो बहुत होगा, क्योंकि जमातीज एंड यूनुस आर नॉट गोइंग टू गिव अप इन अ हरी, एंड BNP एंड अवामी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। It's going to be a very bloody election. So maybe he might have to face it. अभी देखते हैं उनका पाकिस्तान आर्मी वाला क्या बोलता है, किस तरह से फेजिंग करेगा, बिकॉज पाक आर्मी और BNP और अपने अवामी तो उनको पुलिस के ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो क्या आर्मी डिप्लॉय होगा? So it will be very interesting to see how this election is going to be conducted and in what manner, and will US and West send observers? उनका रोल क्या होगा? वो डर रहे होंगे कि दाएं बाएं हो गया कुछ तो हम ही ठुक जाएंगे। और ये तो अभी चालू है। ये अगर आप सोच रहे हो कि अननोन गनमैन और ये सब बंद है, और जो ड्रोन्स का खबर आ रहा है कि वो म्यांमार साइड से आया है। अब वो म्यांमार में कहाँ जाके ढूंढेंगे सर? आप देख लो अभी, दैट गिव्स यू द डिटेल्ड you could say situation being faced by USA। वो म्यांमार जाना चाहता था और ठुक रहे हैं लोग। कुछ तो कह रहे हैं कि वो राखीन आर्मी जो है इनके अराकान आर्मी, वो तो खुलेआम कॉक्सस बाजार चिटागोंग में हथियार के साथ घूम रहे हैं। हालांकि आई डोंट नो वेदर चिटागोंग में घूम रहे होंगे, बिकॉज चिटागोंग इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ 24 डिवीजन। बांग्लादेश आर्मी का 24 डिवीजन कंट्रोल्स चिटागोंग एरिया, हिल ट्रैक्स एंड एवरीथिंग। बट अभी डर आ रहा है, देयर रिपोर्ट्स कमिंग दैट द हिल ट्रैक्स में वेपन्स आर कमिंग इन बिग टाइम। तो वो चकमा ट्राइब से अब डरेंगे कि ये तो अब गोली मारेंगे। तब तो मेरे साथ जब लड़ते थे तब बो एंड एरो, स्पीयर्स और नॉर्मल दोनाली वगैरह से लड़ते थे, अब तो प्रॉपर हथियार आ रहे हैं। सो टू फॉर हिम टू एक्सपेक्ट कि एक दिन में मैं इलेक्शन कर लूंगा, एंड बेस्ट पार्ट इज जो 12 तारीख का डेट दिया है, देयर इज नो डेट कि कब काउंटिंग होगा और रिजल्ट कब निकलेगा, बस इलेक्शन का नाम अनाउंस कर दिया। ये क्या है भाई? जब आता है, आपने नॉमिनेशन का डेट दे दिया, विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन का डेट दे दिया, आपका इलेक्शन के जो रैलीज हैं बैलेट पेपर, नॉट थ्रू द EVM ऑब्वियसली। बैलेट पेपर से ये, एंड यू हैव गिवन होगा ना, वो सिर्फ टाइम चाहिए होगा ना बैलेट पेपर चेंज करने के लिए, तो इसीलिए टाइम नहीं दिया होगा रिजल्ट का। यार बता भी देना कि 12 को कर रहा हूं तो मेरे को 7-8 दिन लगेंगे, तो 19-20 को मैं करूंगा। डेट ही नहीं दिया है भाई, ऐसा कौन सा अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन का? सर वो तो घोटाला करने वाले हो तुम खुल के। मैं वही सब कह रही हूँ, उनको अंदाजा नहीं होगा। घोटाला करोगे, बहुत पिटोगे। हथियार तो आने लगे हैं सब तरफ से। थ्री ब्रदर्स ने तो हथियार अंदर शुरू कर दिया चिटगांग वगैरह में। इसमें बोल रहा हूँ, बहती गंगा में हाथ धो लो, और आपके जो सिक्योरिटी के लिए चाहिए चिकन नेक में और चिटगांग वाले एरिया में, उस पर कब्जा करो। आइडियल मौका मिलेगा आपको।
आइडियल मौका मिलेगा, सिंदूर 2.0 की बात जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे पूरा करके हाथ धो लो। और वैसे भी मुनीर ने रंगपुर कहा ही था। राजशाही और इधर से चिटगांव लपेट लो। तो थ्री ब्रदर्स तो आपको चिटगांव लेके आपको हाथ में दे देगा, रंगपुर राजशाही तो आप वैसे ही ले लोगे। एंड दोस हैव बीन ट्रेडिशनल हिंदू एरियाज। चिट्टागोंग ग्रीन वाला एरिया, ऊपर में नॉर्थ और येलो, रंगपुर हाँ, राजशाही। ग्रीन एंड येलो आप ले लो। वो इसलिए कहता हूँ ना क्योंकि वो ग्रीन एंड येलो का ईस्टर्न बॉर्डर जो है दैट इज योर ब्रह्मपुत्र रिवर। यस। और जो ग्रीन के साउथ से आ रहा है दैट इज दी गंगा। सो दीज टू बॉर्डर्स आर इजीली डिफेंसिबल। ब्रिजेस को उड़ा दो, उसके बाद कोई घुसपैठ नहीं होगा, आपको फेंस लगाने की जरूरत नहीं है वो पूरे इलाके में। चिटगांग वाला वो एरिया नैरो नेक है, वहां पे एक नदी बहता है फेनी रिवर, त्रिपुरा से निकल के वाया चिटगांग, वहां से फेनी करके एक जगह का नाम भी है, एंड इट गोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो इसके ईस्ट का पूरा इलाका ले लो आप। दे नेवर वांटेड टू जॉइन बांग्लादेश एट इंडिपेंडेंस, वो तो जबरदस्ती कब्जा कर दिया, हमारे बंदे चुपचाप रहे। राइट। So Bangladesh is going to be very happening in next couple of months. या अमेजिंग है कि आप इलेक्शन के काउंटिंग का डेट्स नहीं दे रहे हो, रिजल्ट कब बताने वाले उसका डेट नहीं दे रहे हो। मतलब आप सोच रहे हो कि 12 तारीख को इतना वायलेंस हो जाएगा कि इलेक्शन ही पोस्टपोन हो जाएगा। एक दिन का कैसे दे रहे हो आप डेट, जब आपको पता है कि सिचुएशन कैन फ्लेयर अप, इट इज वेरी टेंस इन बांग्लादेश। तो आप एक दिन का पूरे देश के लिए कैसे दे रहे हो? Probably he wants it that way ना, fishing in troubled waters इसे ही कहा जाता है, उसी में मौका ढूंढेंगे बैलेट पेपर चेंज जरूरी करना। नहीं है कि if you are fishing in troubled waters there won't be others who are fishing in similar troubled waters। कहीं आप ही फिश ना बन जाओ बीच में। आप ही फिश बन जाओ उसमें, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? सो इंटरेस्टिंग है, बिकॉज डर तो है कि इलेक्शन होगा तो हार जाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट ग्रुप है दो हिस्सों में टूट चुका है। एक जमातियों का था, वो एमसीपी क्या एनसीपी ऐसी कुछ बना है, दूसरे बाकी हैं। उसके अंदर भी देयर इज सम स्टूडेंट यूनियन के ही दो हिस्से टूटे हुए हैं, एक छोटा हिस्सा है जो जमातियों के साथ है, बाकी अलग है। सर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो शायद हमारी आंखों से मिस हो रहा है, एंड विद दैट विल वाइंड अप। महिलाओं ने जो देख लिया ये पिछले 1 साल में, 5 अगस्त से अब, they would not like to go back because महिलाओं का वोट्स तो पता है कि जो प्रो भारतीय होगा उसी को वोट मिलेगा। हाँ, तो वही कहानी खत्म हो जाती है। जमात के तो आने का कोई चांस ही नहीं है, जातीय पार्टी बहुत देयर इज नो छोटी चांस, देयर इज जस्ट नो चांस। क्यों? बिकॉज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इज द अवामी लीग, एंड बाय द वे वहां पे 11 साल के लड़के बच्चे को परमिटेड है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के। 11 साल के बच्चे भी ज्वाइन, हाँ स्कूल के बच्चे भी ज्वाइन करते हैं। वोटिंग एज क्या है सर? वोटिंग एज जी? क्या है? वोटिंग एज नहीं, वोटिंग एज तो 18 है, बट ही कैन बी अ पॉलिटिकल पार्टी मेंबर। वो तो स्कूल बंद हो जाता है, रैली होती है, बुलाते हैं, स्कूल बंद हो जाता है। तो जब पूछता था मैं वहां पे, हमारे जो कॉलेज था स्टाफ कॉलेज, वहां पे एक स्कूल था साथ में मेरे, हमारे मेस के बगल में ही था, तो कभी पूछता था मास्टर जी से, कहता है सर क्या करें, 100% मिल जाता है हर 2 घंटे के लिए, तो ये सारे पहुंच जाते हैं अर्निंग अ लिविंग। 4 घंटे चले गए तो 200 मिल गए, और 3 दिन रैली चली तो अच्छे से पैसे कमा लिया, चले गए। मैंने कहा पैसे कमा के चले जाते, कहते क्या फायदा होता है, आधे से ज्यादा तो दारू पी के लत लग गई है दारू पीने की। माय ओन जो सिविलियन सहायक था वो 6ठी क्लास तक पढ़ा था, बीइंग मेरा ज्यादा कमरे में काम नहीं होता था, तो मैं उसको लेके गया कि बेटा पढ़ ले। बोला पैसे नहीं है। मैंने कहा मैं पैसे दे रहा हूं, घर पे पढ़ते नहीं बनता। तो मैंने कहा तू मेरे कमरे में बैठ के पढ़। कुछ बोला, पढ़ना नहीं है। अच्छा, देयर वाज दी सऊदी वाला बंदा था, वो उसके साथ
तो वो कहता चल इसको मैं ले जाता हूँ सऊदी अरेबिया, इसको मैं अपना ड्राइवर बनाता हूँ। तो मैंने कहा इसको ड्राइविंग नहीं आती, मैं ड्राइविंग सिखाऊंगा। तो इसको ले गए ड्राइविंग स्कूल कि यार ऑफ टाइम में ड्राइविंग सीख ले, हमारे जाने से पहले तेरा पासपोर्ट वीजा सब बना देंगे। ये बैठा है अफसर, ये तेरे को लेके जाएगा सऊदी अरेबिया में, तेरे को ड्राइवर का काम देगा, अच्छे पैसे कमाएगा, तू घर उन्हीं के घर पे रहेगा पीछे आउट हाउस वगैरह में, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, खूब सारा पैसा अपने घर पे भेज देना, तेरे माँ है, तेरे भाई बहन है, अच्छे से रह लेंगे। कैन यू बिलीव इट, पहले दिन के बाद भाग के आ गया, कहता मैंने करना ही नहीं। सो फ्री के पैसे मिल रहे हैं काहे को? उसीलिए ना वो कहता रैली में जाते हैं उसके नॉट बाउंड बाय एनी पार्टी आइडियोलॉजी, जिस पार्टी ने ज्यादा पैसा दे दिया उसके रैली में पहुंच। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले बांग्लादेश पे कड़ी निगाह बनाकर रहेंगे और अननोन गनमैन की जय हो। अब तो अननोन ड्रोन्स भी बोलना पड़ेगा साथ के साथ में क्योंकि ये ड्रोन्स भी पता नहीं था, अननोन ड्रोन्स भी बोलना पड़ेगा। थैंक्स टू यूक्रेन वॉर अननोन ड्रोन्स भी आ गए। थैंक्स टू यूक्रेन वॉर। सो कीप अ वॉच एन आई। मजा चख रहे हैं जो आ रहे हैं। द ईस्ट सेक्टर ऑफ द अननोन इज वेरी वेरी एक्टिव। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स आने वाले अगले 3 महीने में। स्टे ट्यून। इसी के साथ थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर